ओके, सो रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग इसको कर रहे थे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। कुछ और क्वेश्चंस हैं, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, राइट। देखते हैं ना। देखिए, अगर अपने को कुछ ग्राफिकली गिवन है क्वेश्चन भी एंड उससे ही हमें कुछ इंटरप्रेट करना है, राइट, तो कैसे करेंगे, लिखते हैं। सपोज अपने को वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व दिया है, से 12 सेकंड, टाइम सर सेकंड में दिया है, राइट ना। ऐसा है 2 सेकंड तक, ये रहा, ये ये अपने को दिया है 4 मीटर पर सेकंड, और ये जो नीचे है ना, ये दिया है -2 मीटर पर सेकंड, राइट। बाकी आपको है ना, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इस तरीके से। नाउ फॉर द गिवन वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, ड्रॉ पहला एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, हाँ जी बिल्कुल। दूसरा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, थर्ड से डिस्टेंस वर्सेस टाइम, हाँ। नाउ हम लिखते हैं, एक एक करके सॉल्यूशन सारे लिखेंगे। और देखिए, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना और एक ग्राफ से ग्राफ को इंटरप्रेट करना। देखिए, ग्राफ से ग्राफ अगर इंटरप्रिटेशन आप सीख जाएंगे ना, तो ये बहुत ही फास्ट होता है। मैं आपको न्यूमेरिकली भी कैलकुलेट करके बताता हूं एंड देन हम उसका ग्राफिकली भी ड्रॉ कर देंगे। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखिए, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करें, हाँ ना, हमसे पहला वाला देखिए, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन है, किससे निकालना है, वेलोसिटी से। चलिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम से हमें निकालना है एक्सेलरेशन वर्सेस व्हाट, टाइम। तो आप पहले ये बताओ कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। होता है ये हमेशा, बिल्कुल, है ना, इंस्टेंटेनियस रिलेशन है, ऑलवेज वैलिड। स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस व्हाट, टाइम, राइट। हाँ, स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा, हाँ बिल्कुल, देखते चलिए ना। देखिए, 0 से 2 सेकंड का ये वाला अपना tan थीटा आएगा। अगर से मैं इसी को θ1 मान लेता हूं, हाँ, तो यही हमारा 0 से 2 सेकंड का ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट है, राइट। तो अगर अपन लिखें, हाँ जी, कि पहला जो है वो t इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, 0 to 2 सेकंड, हाँ जी, तो t इक्वल्स टू 0 to 2 सेकंड, tan θ1, हाँ। तो आप चुपचाप हाइट अपॉन बेस लिख दीजिए, हाँ जी, होता है ना, हाइट अपॉन बेस, और हाइट है आप देख लो 4,
बाई बेस है 2 माइनस 0 यानी कि 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही tan θ1 जो है हमारा एक्सेलरेशन है। बिल्कुल हो गया ना। ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट है। हाँ जी ना। चलिए अगर ABCD लिखने चाहें तो हम लोग लिखते हैं। 2 से 6 सेकंड का लिख लीजिए, एक ही जैसा है, t इक्वल्स टू 2 to 6 सेकंड। tan θ लिख के देखिए, तो इसके लिए यहां से यहां θ2 लिखोगे तो θ2 तो पैरेलल है, मतलब 0 है। बिल्कुल हो गया, यही एक्सेलरेशन भी है। हाँ ना, अगर मैं 6 से 8 सेकंड का बात करूं तो वैसे तो हमें लिखना तो चाहिए ये वाला θ3। हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि अगर इधर से लिखने की कोशिश करेंगे, अगर हमने इधर से लिख दिया, हाँ, तो अगर मैं बात करूंगा, लिखता हूं, अगर मैं C लिखता हूं t इक्वल्स टू 6 to 8 सेकंड, तो नो डाउट tan θ3 ही हमारा A3 होगा, होता है। बट मैंने एक चीज और समझाया था, क्या कि मान लो कि ये एंगल बड़ा है, नहीं लिखने पा रहे हैं, तो अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन से, नेगेटिव साइड से एंगल मेजर करेंगे तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि A3 जो है वो माइनस tan φ3 भी आ जाएगा, एंड tan φ3 अगेन, tan φ3 हाइट अपॉन बेस। हाँ जी, तो हाइट अपॉन बेस, बिल्कुल इस बार भी आपका हाइट 4 है और बेस 8 माइनस 6 यानी कि 4/2। हाँ, तो आपका A3 कितना आ जाएगा, माइनस tan φ3। A3 की वैल्यू जो है आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये भी आपका कांस्टेंट है, राइट। हो गया ना, ये आ गया। अब बात आता है 8 to 10 सेकंड का कैसे करें, लिखते हैं। कैसे करा जाएगा, इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए ग्राफ भी मैं डायरेक्टली ड्रॉ करूंगा और आप बहुत फास्ट उसको लिख सकते हैं विदाउट एनी दिस न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। उसको हम भी सेकंड राउंड लिखेंगे, फिलहाल इसको लिखते हैं, है ना। नाउ बात आता है सी जो भी लिख रहे हैं डी, t इक्वल्स टू 8 to 10 सेकंड। अब इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा मैं इसको ना एक्सटेंड करता हूं। देखिए ये दोनों लाइन एक ही नहीं है, आप ना इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसा आएगा, ये। तो अगर आप ये लिखोगे तो ये आपका 5/4 है, या ये भी लिखेंगे तो ये भी हमारा 5/4 आएगा। आई होप समझ में आना चाहिए। हाँ, तो देखिए मैं A4 लिखूंगा तो मेरा तो होना चाहिए तो tan θ4, सॉरी, हाँ, और θ4 किधर से लिखोगे, θ4 लिखना होगा तो आपको ये पॉजिटिव डायरेक्शन से लिखना होगा। हाँ, और मैं इसको tan φ4 भी लिख सकता हूं। tan φ4 लिख दीजिए, हाइट अपॉन आपका बेस, तो ये भी आ जाएगा बिल्कुल हाइट अपॉन बेस। हाँ, tan θ ये होता है तो माइनस तो लगेगा, ठीक है। माइनस में हाइट आपका अभी ये 2 है और बेस इसका ये है, तो -2/10 -8 यानी कि -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे भी आप समझिए कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल जो है 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव होना है। हाँ, ना अब चलते हैं 10 से 12 सेकंड का, तो आप ई वाला भी लिख लो, t इक्वल्स टू 10 to 12 सेकंड। हाँ जी, 10 to 12 सेकंड। कैसे देखते हैं। इसके लिए अगर F5 की बात करें, tan θ5,
तो ये इधर से बात कर रहे हैं, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन ले लीजिए, हाँ, और ये है मेरा θ5 या ये वाला भी θ5 है, हाँ, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, ये पॉजिटिव ही आएगा और हाइट अपॉन बेस लिख सकते हैं, यस, और हाइट 2/12 - 10 यानी कि 2/2 यानी कि 1 मीटर। ऑफ कोर्स ये 90 से छोटा था तो पॉजिटिव आना भी चाहिए था। हाँ, ना देखिए, मैं बोल रहा हूं ना कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं चाहिए, समझ रहे हैं, केवल मेरे को कर्व ड्रॉ करना होता तो मैं इसको देख के ही और ड्रॉ कर देता है, बिल्कुल, भले न्यूमेरिकली थोड़ा सा कम ज्यादा होगा लेकिन नेचर में कोई फर्क नहीं आएगा। कैसे, देखिए मैं यही ड्रॉ करता हूं, है ना, और केवल इस स्लोप के बेसिस पर, देखिए कैसे, हाँ जी, देखिए हम डिस्कशन जो होगा बस वो इतने से होगा, क्या, एक्सेलरेशन जो है वो dv/dt होता है और ये स्लोप होता है, दैट्स ऑल। देखिए आते हैं हम लोग ग्राफ पे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, हाँ जी, लिखते हैं, है ना, टाइम सेकंड में है। अब आप देखो कैसे, मैं अब कैलकुलेशन को भूल जा रहा हूं, क्या है, 0 से 2 सेकंड में ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कांस्टेंट होता है और ये बोलिएगा तो जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, हाँ, और एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देख लीजिए, हमें बिल्कुल ये लिख देना चाहिए, दूसरा एंगल आपका 90 से छोटा है, हाँ जी, θ1 90 से छोटा दिख रहा है, तो हमें θ1 90 से छोटा है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, बिल्कुल, आप लिख दीजिए, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, है ना, चलिए मैं इतना लिख लेता हूं, हो गया ना। 2 से लेकर 6 सेकंड तक, हाँ, पैरेलल है। अब देख रहे हो वेलोसिटी कांस्टेंट है या एंगल भी जो है tan थीटा जो है ये, हाँ जी, 0 है, मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0, ये 2 से लेकर 6 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0, यस, हाँ, नाउ 6 to 8 सेकंड, हाँ जी, θ3 90 से बड़ा है, नेगेटिव आएगा, हाँ, बिल्कुल, और अगर आप नहीं देखेंगे कि वेलोसिटी कितने से कितने में कम हुआ है तो उतना ही जितना पहले ये 2 मीटर पर सेकंड आया था, हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे को ये ना लिखना हो तो भी मैं ऊपर वाला लाइन लिखूंगा कांस्टेंट। नाउ यहां से यहां तक फिर कांस्टेंट है 6 to 8 सेकंड और ये -2 मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल, है ना। ये मार्किंग के लिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो गया, सॉरी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। नाउ 8 to 10 सेकंड, अब बात ये आती है कि देखिए वेलोसिटी तो आपका 2 से ही कम हुआ है, हाँ, लेकिन टाइम 2 है, मतलब इसका एक्सेलरेशन कम होगा, या आप लिख सकते हो कि ये φ3 जो है ये θ3 से नहीं होता है, कम आ रहा है, सॉरी φ4, अरे ये लाइन जो है ये कम इंक्लाइन है ना, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा, और वो भी कैसा, नेगेटिव में, ये रहा आपका, हाँ जी, एंगल के बेसिस पर, और ये जो आ रहा है वो -1 मीटर पर सेकंड। देखिए मैं बोल रहा हूं कि आप ना इन लाइनों को जरूर समझ जाइएगा, हाँ, ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए भले आपको ये कैलकुलेट करना पड़े। सिमिलरली आपका 10 से 12 सेकंड, ये स्लोप दिख रहा है स्ट्रेट लाइन का, एंगल जो है 90 से कम है, तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बिल्कुल अभी भी लाइन है
स्लोप कांस्टेंट मतलब ऐसा, हाँ जी, और ये इस बार 1 मीटर पर सेकंड हो गया। यही ड्रॉ करना था हमें, एक्सेलरेशन वर्सेस व्हाट, टाइम। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, लिखा था, लिखते हैं। देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है तो जरूर हम लोग निकालेंगे, बट फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर हमें केवल ग्राफ ड्रॉ करने हो ना तो हम बिना न्यूमेरिकल वैल्यू निकाले भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं बता देता हूं दोनों बातें। यस, चलिए कैसे कैसे, देखिए अगर आपको केवल और केवल ग्राफ ड्रॉ करना है तो भी मैं बताता हूं, और हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ड्रॉ करनी है तो भी मैं बताता हूं। पहले तो हम लोग लिखते हैं सेकंड जो था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस व्हाट, टाइम। नाउ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के लिए अगर मैं लिखूं तो लिखते हैं, कैलकुलेशन भी लिखेंगे। ठीक है ना, टाइम सेकंड में है, राइट, ये एक्स लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को। हाँ, अब देखिए क्या क्या है, कैसे कैसे लिखते हैं। पहला जो है t इक्वल्स टू 0 to 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड। तो आप ये बताइए कि क्या ये आप लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ जी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो x जो होता है या डेल्टा x जो होता है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और a आपको देख रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है। हाँ, तो मेरे को ये पता है कि ये पैराबोला ऐसा ही होगा, बिल्कुल, और कुछ आपको दिमाग ही नहीं लगाना, समझ रहे हैं, पैराबोलिक होगा। और आप जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, दूसरा बात, अगर हम लोग बात करें कि वेलोसिटी कितना होता है dx बाई dt, तो अगर मैं dx को लिखूंगा तो v dt, हाँ जी बिल्कुल, और यही हमारा डेल्टा x होता है, x इनिशियल से कहाँ फाइनल। तो वेलोसिटी कैसा भी रहे v dt रहेगा, कांस्टेंट रहा तो बाहर जैसा करते हैं, बट एनीवे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस क्या होता है, टाइम। देखिए एक रिलेशन आता है स्लोप का और एक डिफरेंशिएशन का, ये स्लोप, और एक आता है इंटीग्रल जो कि हम लोग एरिया बोलते हैं। हाँ ना, मैं बता रहा हूं, आप इसका एरिया लिख दीजिए, पहला वाला ये अगर हम लोग इस एरिया को लिख देते हैं तो यही मेरा डेल्टा x1 होगा, ये। हाँ जी, आप लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आप इससे भी करके देख लेंगे तो भी आएगा। मैं दोनों बता दे रहा हूं, एक तो ऐसा ग्राफ होगा। अब देखिए एरिया A1 की बात करेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, हाफ, बेस है 2 और हाइट है 4। हाँ जी, आप यहां से भी लिखेंगे तो डेल्टा x ही आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाँ, टाइम तो हटाइए प्लस 1/2, और आपका एक्सेलरेशन 2 ही था और टाइम 2 का स्क्वायर,
ये भी उतना ही आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल आना भी चाहिए था। मैं बोल रहा हूं हम लोग ग्राफ दिया है तो एरिया निकाल के एरिया को समझिए। हाँ, दोनों सेम आया है। ये सब भी जरूरी नहीं है। मैं तो बोल रहा था कि आप इसको ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो आपको कांस्टेंट और पॉजिटिव होने का मतलब ही है कि जो ये आएगा वो पैराबोलिक आएगा। बिल्कुल ऐसा होना है। तो हमें अब देखिए, ये ऊपर ऊपर है, जैसे जैसे आगे जाओगे एरिया बढ़ता जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। तो हमें कौन सा पोर्शन लिखना चाहिए? बिल्कुल, हाँ, ये नहीं, ये वाला, ठीक है ना। ये आपका t जो है 0 से 2 सेकंड के लिए, समझ रहे हैं ना, t 0 से 0 to 2 सेकंड लिख दीजिए। बिल्कुल ऐसा, समझ रहे हैं, 2 सेकंड तक ऐसा, है ना, जितना भी हो, ठीक है ना। फ्री हैंड है थोड़ा, लेकिन ध्यान से, पैराबोलिक सीधा नहीं होना चाहिए ना। और अगर हम बात करें 2 से लेकर 6 सेकंड तक एक ही जैसा है, लिख लीजिए। इसको मैं हटा दे रहा हूं, है ना। t इक्वल्स टू 2 to 6 है। तो आप देख लो कि इसके लिए वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है तो डेल्टा x से, हाँ जी, कितना होता है, हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा vt या x इक्वल्स टू, या फाइनल जो लिखते हैं xi प्लस vt। हाँ, बिल्कुल। नाउ एक्सेलरेशन हमारा 0, तो ये स्ट्रेट लाइन है। मैं बोल रहा हूं कि आप फिर से लिखोगे तो वो बात यही आएगा। चाहे तो आप इसमें पुट कर दीजिए, इनिशियल हमारा आप कितना हो जाएगा, इनिशियल जो है वो 4 मीटर। ये देखिए, मार्किंग इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं, बट नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मीटर हो गया। तो अब 2 से 6 सेकंड में आपका एक्स इनिशियल जो आएगा वो 4 मीटर है। वेलोसिटी आपको बता ही दिया है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। आप एरिया देखिए बढ़ता रहेगा, चाहे आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, नहीं तो इतना मेरे को समझ में आना चाहिए कि ये अब जो है स्ट्रेट लाइन है। समझ रहे हैं, यहां तक तो पैराबोला है, 6 सेकंड तक, 4 से 6 सेकंड तक आपका ये बढ़ेगा, लेकिन कैसे, स्ट्रेट लाइन की तरह। हाँ ना, ठीक है ना। सी ना, अब देखिए 6 to 8 सेकंड, t इक्वल्स टू 6 to 8 सेकंड। हाँ, अगर मैं बात करूंगा तो एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव है, आप स्लोप से भी बात कर सकते हैं, dv/dt स्लोप, और ये कांस्टेंट है। तो आप ये बताओ कि अगर ऐसा है तो पैराबोला मेरा कैसा होना चाहिए। पैराबोला हमारा जो है, हाँ, पैराबोला जो है ये कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, तो पैराबोला हमारा डाउनवर्ड होगा, बिल्कुल होगा, पैराबोलिक हो जाएगा ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो, ठीक है। डेल्टा x या x को हम लोग लिखेंगे तो ut प्लस कितना, हाफ टी स्क्वायर। तो अब आप बताओ कि ये नेगेटिव वाला पैराबोला है, ये 6 से 8 सेकंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, बट अभी भी ये एरिया जो है ये ऊपर है, मतलब बढ़ रहा है। यानी कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस पैराबोला का हमको ना ये वाला पोर्शन यूज करेंगे तभी हमारा बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, ये तो अब हमारा 6 से 8 सेकंड तक ऐसा ये बढ़ेगा, ध्यान से समझे, सॉरी ब्लैक ही लिखते हैं, है ना। तो ये अब नेचर ऐसा,
बिल्कुल। और ना ऐसा नहीं कि किसी को कैसे भी लिख दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा, नहीं, हर कर्वेचर का अपना मतलब है, समझे। हाँ ना, ठीक है। अब बात आता है कहां, 8 to 10 सेकेंड, और आगे चलते हैं। है ना, 8 to 10 सेकेंड का क्या होगा, हम ये जानते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब इतना जरूर है, और ये कांस्टेंट भी है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो ये आएगा ऐसा ही, क्लियर ना। अब बात यह है कि ये जो एरिया है वो नीचे में है, तो मतलब नेगेटिव में आएगा, यानी कि अब डिस्प्लेसमेंट घटेगा। तो आप बताओ कि इसका कौन सा पोर्शन यूज करें, हाँ, कि आगे अब डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रहा है, हाँ जी, वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, मतलब रिटर्न आ रहा है, मतलब घटेगा, ठीक है। कैसे, आप ये इतना एरिया निकाल दीजिए, आ जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप इस पे फोकस करिए, कहां से कहां, मेरे ख्याल से हम लोग ये इसको यूज करना चाहिए, बिल्कुल, t इक्वल्स टू 8 to कितना 10 सेकेंड। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे 10 सेकेंड तक, हाँ, ये जितना भी आएगा, आप एरिया हम बता देंगे कि कौन कौन कितना कितना है, समझाया भी था पहले भी, बट नेचर ऐसा लिखा जा सकता है ना। जो हमारा E है वो t इक्वल्स टू 10 to 12 सेकेंड है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बिल्कुल, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन अब पॉजिटिव है तो ये होगा ऐसा, हाँ, बट एरिया जो है वो तो आपका डाउनवर्ड है, हाँ जी, बट एरिया जो है वो नेगेटिव में आएगा, डाउनवर्ड है, बिल्कुल। तो ये अब कौन सा हम रखें कि यहां से 10 से 12 सेकंड तक, हाँ, अभी भी ये नीचे है तो ये नेगेटिव में भी आएगा, तो कैसे घटता जाएगा, जितना है, हाँ, उससे और घटना है, नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप ये वाला पोर्शन यूज करेंगे, बिल्कुल। तो हमें 10 से 12 सेकंड में ऐसा यूज करना चाहिए, हाँ, ये भी आपका पैराबोलिक है, राइट। ध्यान से, इसमें से एक भी कर्वेचर आपका गड़बड़ होना, मतलब आपने ना गलती से इसको ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। इस कर्वेचर का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जबकि इसका मतलब यह है कि नेगेटिव है, समझे। तो ईच कर्वेचर हैज स्पेसिफिक मीनिंग, कहीं पर भी अगर आप यहां पर ऐसे कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा, हाँ ना। ईच कर्वेचर के बारे में आई होप कि हमें समझ हो जानी चाहिए। अब आता है डिस्टेंस का। तो देखिए, डिस्टेंस जो है और कुछ नहीं होता, मैं आपको समझाता हूं वापस से। डिस्टेंस क्या होता है कि जब तक आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तब तक तो वो इसी के बराबर होगा, हाँ, और फिर अगर आप ना प्लस ही आ जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट घटने लगा तो, बिल्कुल। देखिए क्या बात बोला जा रहा है ना कि जब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आ जाइए, और जहां से डिस्प्लेसमेंट घटा है, मतलब 2 मीटर कम हुआ तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, 5 मीटर कम हुआ डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। मतलब क्या करते हैं कि जहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट घट रहा है डिस्टेंस वहीं से बढ़ेगा, और इसी फॉर्मेट में इसका मिरर इमेज, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे,
आई होप लिखना चाहिए, है ना। ठीक है, इसी का मिरर इमेज और इसका यहां से, समझे। एंड आई होप कि थोड़ा सा फ्री हैंड की वजह से आपको इधर उधर दिख सकता है, बट आई होप कि समझ जाएंगे। तो डिस्टेंस जो जाएगा वो यहां से लेकर ऐसे पैराबोला, फिर ये स्ट्रेट लाइन चलेगा, बिल्कुल, फिर ये ऐसे ही चलेगा। देखिए जब तक बढ़ रहा है तब तक तो सेम है, घटने लगेगा तो फिर प्लस कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड को। हाँ, और ये हमारा ब्लैक जो है ये डिस्टेंस, और इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता, राइट। दैट इज ऑल अबाउट कि हम एक कर्व से दूसरा कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। नाउ अगर रिलेशन ही ध्यान रखोगे ना, तो एक क्या बोलेंगे स्लोप वाला है और डिफरेंशिएशन, और दूसरा एरिया वाला है, मतलब क्या इंटीग्रेशन, और तीसरा रिलेशन हमारे पास आता भी नहीं है, राइट। नाउ